एक शहर में एक सास रहती थी जो बहुत ही कड़क थी। उसके दो बेटे और दो बहू भी थे। सास हमेशा अपना ही रोब झाड़ने में लगी रहती थी, कभी भी पीछे नहीं हटती थी। वह अपनी दोनों बहू को बहुत ही ज्यादा तंग किया करती थी। एक दिन की ही बात है, जैसे कि खाना बन चुका था घर में। जैसे ही खाना टेबल पर आया, दोनों बेटे सास ससुर बैठे हुए थे। दोनों बहुएं खाना लगा रही थी। जैसे ही सब खाना खाने लगा, बहुत जोरों से भूख लगा था सभी को। रात का वक्त था, लेकिन खाना देखकर सास भड़क गई। जानबूझकर अपनी बहू को नीचा दिखलाने की कोशिश के लिए उसने बोली, यह क्या बना दी हो बहू? भिंडी? हम तो तुम्हें आलू गोभी बनाने के लिए कहे थे। इस पर बहू बोली, माँ जी, घर में गोभी नहीं थे, खत्म हो चुके थे। भिंडी थे, इसलिए भिंडी ही बना दिए। कल सुबह में गोभी आ जाएगा तो कल सुबह बना देंगे। इस पर सास बोली, तुम लोगों को अपना मन से जब काम करना ही है तो खा लो तुम खाना, हमें नहीं खाना है। हमें तो गोभी का ही सब्जी खाना था। और कोई सामान कहो तो तुम लोग फटाफट मंगा लेती हो, घटता है तो। और एक गोभी नहीं आ सका, किसी से भी मंगवा लेती तो आ जाता। बात का बटंगर बनाने लगी सास। बोलने लगी कि हर काम तुम लोग को हमसे पूछ कर ही करना चाहिए। अपने मन की होती जा रही हो। और टेबल पर से बिना खाए ही सास उठ गई। ससुर जी जब देखे कि मेरी पत्नी खाना नहीं खाई तो वह भी उठ गए। और जब दोनों बेटे देखे कि मेरे माता पिता ही नहीं खाना खाए हैं तो वे भी दोनों उठ गए। सारा खाना वेस्ट हो गया। अब बहू लोग भी कैसे खाना खाती। रात भर ऐसे ही भूखे प्यासे सभी सो गए। जब सुबह हुआ तो बहुएं अपना सारा काम घर का करने लगी। सारा काम खत्म हो चुका था। गर्मी का दिन था। बहुएं जितने भी घर के कपड़े थे गंदे हुए धो रही थी, क्योंकि आज संडे था। जैसे ही धोकर जब इत्मीनान से बैठने के लिए अपने अपने रूम में जाने लगी तो सास का आवाज आया, बहू बहू कहाँ थी दोनों? बहू तो दौड़ दौड़ कर फटाफट दोनों बहुएं आ गई और बोली, माँ जी, हम अभी कपड़े धोकर ऊपर छत पर से आ रहे हैं। इस पर फिर सास तुनक कर बोली, कोई भी काम बिना पूछे तुम लोगों को करने के लिए जब मना किए हैं तो फिर कपड़े धोने से पहले हमसे पूछने क्यों नहीं आई? हाँ, लगा होगा कि दो चार कपड़े हम और ज्यादा दे देते ना। इस पर बहुएं बोली, माँ जी, घर में और भी कपड़े गंदे थे क्या? हमने तो घर के सारे कपड़े गंदे धो डाले हैं। इस पर सास बोली, घर के जितने भी सारे पर्दे और चादर है वह सब निकाल कर धो डालो। इस पर बड़ी बहू बोली, माँ जी, हमने तो 4 दिन पहले ही तो हमने सारे पर्दे और चादर धोए थे, अभी तुरंत गंदे थोड़े ही हुए होंगे। इस पर सास बोली, जितना बोला है उतना ही करना है, बिन पूछे करने का नतीजा है यह। अब से कोई भी काम हमसे पूछ कर ही करना, नहीं तो ऐसे ही परेशानी उठाना पड़ेगा। इस पर छोटी बहू बोली, माँ जी, अभी तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, शाम को धो देंगे। इस पर सास बोली, जब हमसे बिना पूछे कपड़े धोने गई थी तब गर्मी नहीं लग रहा था, और अभी जब हम बोल दिए तो गर्मी लगे लगा तुम दोनों को? तुम दोनों तो कसमें खा ली हो क्या कि सास का बात नहीं मानना है? जाओ यहाँ से जल्दी, और बिना पूछे अब से कोई भी काम नहीं करना, नहीं तो हमसे कोई बुरा नहीं होगा। साइड में ही दोनों बेटे भी इस बात को सुन रहे थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं था अपनी माँ के खिलाफ जाना, इसलिए वह भी चुपचाप अपने कमरे में हो लिए। दोनों बहुएं भरी दोपहर में सारी रूम के चादरें बेडशीट निकाल कर फिर से धो डाली। शाम हो चुका था, खाने का वक्त हो गया था। दोनों बहुएं खाना बनाने किचन में गई। जैसे ही किचन में गई, उन्हें याद आया कि अगर माँ जी से बिना पूछे कुछ भी काम किया, खाना भी बना दिए तो फिर से बवाल करने लगेगी। दोनों बहुएं जेठानी देवरानी एक दूसरे से बात की और उसका हल निकालने के लिए सोची, और एक तरीका निकाली कि आज से सासू माँ जी को तो सबक सिखाना बहुत ही जरूरी है।
अरे, अपने ढंग का एक सब्जी भी हम पसंद से नहीं बनाकर खा सकते हैं, कहीं बाहर भी नहीं जा सकते हैं, कुछ भी काम माँ जी के खिलाफ नहीं कर सकते हैं बिना पूछे। इंसान है हम या रोबोट थोड़े ही है। अब माँ जी को तो सबक सिखाने का वक्त आ ही गया है। इसलिए अब दोनों बहुएं माँ जी के रूम में गई। सास तो सोई हुई थी। इस पर बड़ी बहू बोली, अभी तो माँ जी सो रही है, खाने का वक्त भी हो रहा है बनाने के लिए। इस पर छोटी बहू बोली, इसलिए तो आए हैं कि माँ जी को सोते समय ही पूछेंगे कि क्या खाना बनाना है। अब उन्हें जो सबक सिखाना है तो ऐसा तो करना ही होगा। जब वह दोनों बहुएं सास के रूम में गई, तब सास को आवाज बहुत ही जोरों से दी, माँ जी, क्या खाने में बनेगा? आवाज सुनकर हड़बड़ाहट में सास उठी और बोली, क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ हुआ है क्या? इस पर दोनों बहुएं मन ही मन हंसते हुए बोली, माँ जी, भला आपके होते हुए हम दोनों बहुओं को कुछ हो सकता है क्या? हम तो भले चंगे हैं। वह तो माँ जी आपसे पूछने आए थे कि रात के खाने में क्या बनाए, क्योंकि अभी ही तो टाइम है खाना बनाने का। इस पर मन में सास बोलती है कि हमें तो सोने भी नहीं दे रही है। नींद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, जाओ जाओ, परवल की सब्जी और रोटी और छाछ बना दो। दोनों बहुएं चली जाती है मंद मंद मुस्कुराते हुए, और फिर सभी ढंग से खाना खाते हैं। रात को सुबह होता है। सुबह के 5 ही बज रहे होते हैं कि दोनों बहुएं जाग जाती है, और दोनों बहुएं आती वो है माँ जी के पास और बोलती है, माँ जी। फिर सास हड़बड़ाहट में उठती है और बोलती है, क्या हुआ, अब कौन सा तूफान आ गया? इस पर बहुएं बोलती है, माँ जी, कोई तूफान नहीं आया है। सुबह हो चुका है, 5 बज रहे हैं और घर का सारा काम पड़ा हुआ है, तो कौन से काम से पहले शुरुआत करे? इस बार सास अपना माथा पकड़ लेती है और बोलती है, इन बहुएं ने तो मेरी जीना ही हराम कर रखा है। मन ही मन में सोचती है कि मैं इन पर ज्यादा ही कड़ाई कर दी शायद। अब तो लगता है मुझे ही कुछ उपाय लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद सास बोलती है, तुम दोनों को जो भी काम पहले समझ में आता है वही कर लो। इस पर बोलने लगी बहुएं लोग, नहीं माँ जी, आपसे बिना पूछे हम कैसे पहले कोई भी काम कर सकते हैं? आप ही चलकर देख लीजिए ना, कौन सा काम पहले करना है। इस पर सास बहुत ही कड़क आवाज में बोलती है, आज से तुम दोनों को जो भी काम या कोई भी काम कुछ भी करना है, हमसे बिना पूछे कर सकती हो, जो तुम लोग के मन में आएगा, हम परमिशन देते हैं। इस पर दोनों बहुएं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और मन ही मन मुस्कुराते हुए चली जाती है। फिर क्या था, अपने मन से जो भी समझ में आता बहू लोग खाना बनाती है, काम करती है और खुश रहने लगती है। लेकिन अब सास को यह नहीं भाता था कि हमारी दोनों बहुएं कैसे खुश रह रही है, क्योंकि सास बहू का तो ऐसा ही टक्कर रहता है। अब फिर वह अपना दिमाग लगाने के लिए सोच रही थी, लेकिन सास जी को यह सब समझ में आ गया था, अगर हम कोई नई बखेड़ा खड़ा करेंगे तो बहुएं भी कम नहीं है, फिर से सर पर मेरा आफत बनकर खड़ी हो जाएगी। कभी भी सास को अब बहू को दबाने का मन करता था, तो अपने इशारे पर नचाने का अगर मन करता था, तो वह दिन याद आ जाया करते थे कि जब सोते जागते दिन रात बहुएं उनके सर पर आकर पूछते रहती थी, माँ जी, क्या बनेगा, क्या काम करना है, वगैरह वगैरह। अब जमाना बदल गया है, अब सास शेर है तो बहुएं सवा शेर, कोई ना कोई हल निकाल ही लेती है बहुएं। तो दोस्तों, यह छोटी सी स्टोरी अगर आपके दिल को भा गया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।